अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हफ्ते का दिन था, मुझे छुट्टी थी और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लेट उठूँगी, लेकिन आदत होती है हमेशा टाइम पे उठने की। जिस टाइम मैं ऑफ़िस के लिए उठती हूँ तकरीबन उसी टाइम मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने कोशिश की दोबारा सोने की, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने कहा उठ के कुछ काम ही कर लेती हूँ। किचन में कुछ काम थे जो वीकडेज़ में नहीं होते हैं, मैं उनको वीकेंड के लिए छोड़ती हूँ। तो आज मैंने सोचा वही काम ख़त्म कर देती हूँ। तो चलें आपके साथ चलते हैं किचन में। ये मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके साथ ही कर लेती हूँ। आप सबको भी पता ही होगा कि एक हाथ में अगर कैमरा हो तो एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है। कुकिंग करना, कोई काम भी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप एक हाथ में कैमरा पकड़ के उसको शूट कर रहे हो और एक हाथ से काम कर रहे हो। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राइपॉड मंगवा के उससे कोशिश करूं। इस वीडियो से पहले मैंने उसको 2 से 3 बार यूज़ कर लिया है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसको आप कैमरा इसमें लगा के इसको साइड पे रख देते हैं। कैमरा, आपका फ़ोन, जिस चीज़ से भी आप शूटिंग कर रहे हैं, आप इसको साइड पे रख देते हैं जहाँ पे जिस एंगल से भी आपने शूट करना है, और आप अपना काम करते हैं। तो मैं अगले वीडियोस इससे शूट करूँगी और आपको भी डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये ओवन है। आज मैंने सोचा क्यों ना, मैं काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको साफ़ नहीं किया, तो मैंने कहा मैं आज ओवन साफ़ करती हूँ और साथ साथ आप भी देखते रहिएगा कि मैं किस तरह ओवन साफ़ करती हूँ। और इसी के साथ माइक्रोवेव भी था, तो ये दोनों साथ ही रखे हैं, तो मैंने कहा दोनों को एक ही उसमें साफ़ कर देती हूँ। चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी, जो जो चीज़ें मुझे सफाई के दौरान ज़रूरत पड़ेंगी। तो मैंने कहा बार बार चीज़ें निकालनी करनी मुश्किल होती हैं, तो मैंने एक ही बार सारा कुछ निकाल के अपने सामने रख दिया था। दोस्तों, मैंने अज़रबैजान आने के बाद एक चीज़ नोट की थी, तो मैंने कहा क्यों ना वो मैं आपसे भी शेयर कर दूं। यहाँ के लोग अपने घरों की सफाई का बहुत ही ख्याल रखते हैं। इन लोगों के घर बाहर से जैसे भी दिखते हों, जितने भी ख़राब दिखते हों, ये लोग जितने भी गरीब हों, अमीर हों, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इन लोगों के घर के अंदर जाके देखेंगे तो इन लोगों के घर बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। आपको ज़मीन पे, कारपेट पे कोई नीचे कोई कचरा नहीं नज़र आएगा। इन लोगों के अगर बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, बेशक अगर वो 2-3 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ये लोग अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं, इनके बच्चे कोई कचरा कुछ भी घर के अंदर नीचे नहीं फेंकते हैं। बेशक चाहे वो छोटा सा रोटी का टुकड़ा ही क्यों ना हो या बिस्किट खाते खाते वो गिरता ही क्यों ना हो, लेकिन ये लोग ऐसे खाते हैं। ऐसे बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया होता है कि बच्चे अपना कोई भी कचरा खाते हुए, पीते हुए या खेलते हुए घर के अंदर नहीं गिराते हैं। इसीलिए इन लोगों के घर बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। जिस टाइम भी जाएं आप इनके घर में, कभी आपको गंद नहीं नज़र आएगा। ये चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी अपने घर की सफाई का इसी तरह से ख्याल रखूं। और मैं कोशिश करती हूँ मुझसे जितना हो सकता है। वीकेंड वगैरह पे मैं अक्सर सफाई करती हूँ अपने घर की, एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ। वीकडेज़ में तो वैसे हल्की फुल्की सफाई करती रहती हूँ, लेकिन वीकेंड पे मैं एक बार ज़रूर वैक्यूम से फिर मोप लगाती हूँ ताकि मेरा घर साफ़ सुथरा दिखे। और दूसरी बात जो मैंने नोट की थी इन लोगों के घर में जाके, ये लोग दिन के टाइम अपने बेड पे नहीं बैठते हैं। आपको शायद इस बात पे हंसी आए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी अपने बेड पे, जहाँ पे ये लोग रात को सोते हैं, वहाँ पे दिन के टाइम नहीं बैठते हैं। पाँव से बेड के ऊपर चढ़ना तो दूर की बात है। लाइक बच्चों वगैरह को, हमारे जिस तरह पूरा दिन बच्चे हमारे बेड्स पे कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अपने बेड्स पे खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग बिल्कुल इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। बच्चे
एक तो बच्चों का अपना अलग से कमरा होता है, वो उसी में खेलते हैं, माँ बाप के कमरे में तो जाते ही नहीं है। दूसरा, अगर कभी चले भी जाएं तो बेड के ऊपर चढ़ना या ऊपर चढ़ के बैठना तो दूर की बात है। इसीलिए इन लोगों के घर बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। दिन के टाइम अगर आप इनके बेडरूम चले जाएं तो इनका बेडरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन, चादर बिछी होती है और आपको ये बिल्कुल नज़र नहीं आता कि इस बेड पे कोई सोया भी है। इतना साफ़ सुथरा बेड होता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सीखने की होती हैं। जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं इंसान को वो सीखना चाहिए, उसको उस पे फ़िक्र करनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है और जो हम कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। हमें कभी कभी अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन जो मुझे सामने वाला कह रहा है वो सही है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सीखने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है। इंसान को सीखना चाहिए और सीखने की कोई एज नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती है कि इंसान कहे कि बस मैं तो अब इतने साल का हूँ, मैं तो अब काफ़ी बड़ा हूँ, मैंने तो जो सीखना था वो सीख लिया है, अब मैं इसी तरह करूँगा। कभी कभी हमें अपनी जो हैबिट्स होती हैं, अपनी जो प्रैक्टिस होती हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। कभी कभी मुश्किल होता है ये करना, लेकिन इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस मामले में। और अगर हमें लगे कि ये चीज़ सीखने वाली है तो हमें उसको सीखना चाहिए। और या हमें कोई अगर एडवाइस दे अपनी कि ये इस तरह नहीं इस तरह है, तो हमें ज़रूर उस पर अमल करना चाहिए अगर वो ठीक कह रहा है तो। ओवन मेरा साफ़ हो गया था और अब मैं एक माइक्रोवेव साफ़ कर रही हूँ। ये इतना गंदा नहीं है क्योंकि ये साथ साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं ओवन साफ़ कर ही रही हूँ तो इसको भी साथ में साफ़ कर लेती हूँ। अब जब सफाई कर ही रही हूँ तो फिर अच्छी तरह से करूँ। वैसे भी सफाई करके मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। आप भी कभी देखिएगा, जब आपको लगे कि आपके घर की कोई चीज़ गंदी है या किचन में कोई चीज़ गंदी है तो आप उसको सफाई करेंगे उसकी, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसी तरह मुझे वीकेंड पे जब भी टाइम मिलता है तो मैं बैठ के सोचती रहती हूँ कि मैं कौन सी जगह साफ़ करूँ, कहाँ पे जाऊँ, किचन की कौन सी जगह या लिविंग रूम की या घर की कौन सी ऐसी जगह है जो गंदी है और मैं उसको साफ़ करूँ ताकि मैं सुकून से बैठ सकूँ। फिर अक्सर मैं वॉशरूम वगैरह भी इसी तरह करती हूँ, हफ्ते में ज़रूर एक बार साफ़ करती हूँ और जब नहीं करती तो मुझे ऐसे बेचैनी सी होती है। और मुझे यकीन है कि मैं अकेली ही ऐसी नहीं हूँ जो इस तरह सोचती हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, ख़वातीन हैं, घरेलू औरतें हैं जिनको इसी तरह करके अच्छा लगता है और उनको इसी तरह घर की सफाई करके ही सुकून मिलता है। तो ये ओवन की ट्रे थी तो मैंने कहा इनको भी लगे हाथों धो ही देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ और एक बार ही इनको ओवन में रखती हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगी जो अज़रबैजान के लोगों के हवाले से है। ये लोगों की एक और ख़ासियत भी है कि ये गर्मी हो या ठंड हो, ये लोग चाय बहुत पीते हैं, लेकिन चाय वो वाली नहीं जो हमारे लोग पीते हैं। दूध वाली चाय नहीं पीते हैं ये लोग। यहाँ पे इन लोगों को दूध वाली चाय का पता ही नहीं है कि दूध वाली भी चाय होती है। इनको तो सिर्फ कॉफ़ी का पता है कि वो दूध वाली होती है, बाकी इनकी चाय बिल्कुल ब्लैक टी है। शायद आपने मेरे पिछले कहीं 1-2 व्लॉग में देखा होगा कि जो मैं चाय पी रही हूँ वो यहाँ की चाय होती है। और अगले व्लॉग में भी मैं चाय के हवाले से, नाश्ते के हवाले से एक व्लॉग डालूँगी जहाँ पे मैं आपको इन लोगों की चाय भी दिखाऊँगी। तो मेरे पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें अज़रबैजान की चाय कैसी होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोग गर्मी हो ठंड हो, ये लोग चाय बहुत पीते हैं। इवन गर्मी में जब बाहर बहुत तेज़ गर्मी होती है तो ये लोग घर में आके इस तरह कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जल्दी से चाय दो, क्योंकि ये लोग पानी बहुत कम पीते हैं।
इवन ये लोग खाना खाते हुए भी साथ में पानी नहीं रखते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले भी चाय पीते हैं और खाना खाने के बाद भी ज़रूर चाय पीते हैं। अगर इनके घर कोई मेहमान बन के चला जाए तो सबसे पहले उनको उसको चाय देते हैं और फिर खाना रखते हैं और फिर खाने के बाद फिर चाय देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि अगर मौसम बहुत गर्मी भी है, बाहर से पसीना पसीना हो के भी ये लोग आए हैं, तो ये घर आके ये नहीं कहेंगे कि मुझे प्यास लगी है मुझे पानी दो। ये लोग कहेंगे मुझे प्यास लगी है मुझे एक कप चाय दो। और आपको पता है चाय तो गर्म होती है, उबलती हुई होती है, लेकिन ये लोग वो ही पीते हैं। तो ये कुछ इन लोगों की डिफरेंट सी आदत है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे शेयर कर दूं। तो मेरा ओवन और माइक्रोवेव दोनों साफ़ हो गए थे। तो यहाँ पे जो मैंने उनकी सफाई में कपड़े और तौलिए यूज़ किए थे, तो मैंने कहा उनको भी क्यों ना मैं साफ़ करके एक बार ही रख दूं। इसीलिए मैं उनको गर्म पानी में डाल के थोड़ी सी देर के लिए रख दूंगी ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, जितनी मेरे से आज हो सकती थी किचन की सफाई, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूँगी तो वो मैंने कर ली थी। और अब मैं काफ़ी थक गई थी और बुरहान भी अच्छा है कि सो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक कप अपने लिए चाय ही बना के पी लूँ क्योंकि मैं भी थक गई थी और मुझे भी पसीना आ गया था और गर्मी भी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी चाय पी लूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी भी आदत उसी तरह जिस तरह इन लोगों की आदत है, क्योंकि हम बचपन से यहीं पे रहे हैं और जहाँ पे इंसान रहता है तो फिर आदत तो इंसान की उस तरह हो जाती है। वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो वही बात है कि मुझे भी जिस तरह इन लोगों की आदत है चाय पीना, तो मेरी भी आदत कुछ उसी तरह है। लेकिन आज मेरे सर में भी थोड़ा सा दर्द था, तो मैंने कहा मैं दूध वाली चाय पीऊँगी क्योंकि गर्मी है और चूल्हे पे जो चाय बनती है, जो उबल के बनती है, वो चाय मैं नहीं पी सकती। वो चाय मैं सर्दियों में कभी कभार बना के पीती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम मुझे इस तरह की सेपरेट टी जो होती है वो गर्मियों में लाइट होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए आपको नज़र आ रहा होगा मैं दो टी बैग लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी सी कड़क हो, तेज़ हो, उसके लिए 2 टी बैग लेती हूँ। वैसे 1 टी बैग से भी बन ही जाती है। और अच्छा उबला हुआ पानी उसके ऊपर डालती हूँ और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके दम पे रखती हूँ। मतलब चूल्हे पे नहीं रखती बट नीचे ही रखती हूँ ताकि टी बैग अच्छी तरह से घुल जाए। और फिर टी बैग को निकाल के तो उसमें हल्का सा मैं दूध ऐड कर देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पे बुरहान उठ गया था तो टाइम थोड़ा सा जल्दी था, तो रात को भी इसने दूध नहीं पिया था, तो मैंने कहा मैं उसके लिए जल्दी से दूध बना के उसको दे देती हूँ ताकि फिर मैं सुकून से बैठ के चाय पीऊँ। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप घर के काम थक हार के जब बैठते होगे चाय पीने के लिए या थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो आपको बच्चे की रोने की आवाज़ या उठने की आवाज़ आ जाती होगी। तो ये मेरे साथ भी अक्सर होता है, अक्सर क्या बल्कि हर बार यही होता है कि जब मैं काम करके ख़त्म करके बैठती हूँ कि बस अभी मैं बैठूँ, मैं एक कप चाय पीऊँ, तो बुरहान उठ जाता है। तो दोस्तों आज का व्लॉग यही था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मुझे यकीन है कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरे व्लॉग्स देखना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।